गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्लासेस। फ्रेंड्स, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, पेपर कोड आपका 101 यानी प्रथम प्रश्न पत्र का जो 2021 से 22 में पेपर हुआ था, नहीं जो जनवरी फरवरी में पेपर हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर का, वही है ये पेपर। उसका मैं आपका पूरा बताने वाला हूँ किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और परीक्षा में आपको किस तरह प्रश्न पूछेंगे 2022-23 में। अगर इसे पूरा देख लेते हैं तो परीक्षा में इसमें से आपको लगभग 10 प्रश्न हूबहू मिल जाएंगे। परीक्षा में कल जो आपका 29/12/2022 को एग्ज़ाम है, उसमें आपको इसमें से 10 प्रश्न हूबहू मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और किस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, इसमें कुल 14+40 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो 1.5 नंबर का था एक क्वेश्चन। और इसमें कुल आपको समय 1.5 घंटे मिले थे। अधिकतम मार्क इसमें 60 है। इसी तरह आपके भी पेपर में आएंगे। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला क्या पूछा था। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीनतम वेद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका सबसे प्राचीनतम वेद आपका ऋग्वेद है। इस साइड में आपका इंग्लिश में लिखा है, इस साइड में आपका हिंदी में। तो मैं हिंदी का बताते चल रहा हूँ, अब लोग इंग्लिश देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगर आपके परीक्षा में आ सकता है कि ज्ञान वेद किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर जाएगा साम वेद को कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है कल आपके पेपर में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, संस्कृत भाषा में कौन सा अभिलेख लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ये जूनागढ़ अभिलेख, जो किसका है, रुद्रदामन का। इसे भी याद रखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख पूछ सकता है किसका है, रुद्रदामन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया था कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिसेप को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा, परीक्षा में आपको पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 4 आया था कि महावीर स्वामी की मृत्यु यानी महावीर स्वामी का मृत्यु किस स्थान पर हुआ था। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 आया था कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ई, श्रावस्ती में। प्रश्न नंबर 6 आया था कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंडग्राम, जो कहाँ पड़ता है, वैशाली में। और 2023 के लिए मैंने मॉडल पेपर अपलोड कर दिया हूँ, जिन लोगों ने भी नहीं देखा उसे जाकर देख लीजिएगा। परीक्षा में उसमें से लगभग आपको 20 से 25 क्वेश्चन वो मिल जाएंगे। और चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब कल पेपर हो उसका मैं एनालिसिस सबसे पहले आपके पास पहुँचा दूँ। प्रश्न नंबर 7 आया था कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋषभदेव। प्रश्न नंबर 8 आया था कि नेचुरल हिस्ट्री का लेखक कौन है। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका उत्तर जाएगा ये प्लिनी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 आया था कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य। इनका 2 और अन्य नाम था, विष्णुगुप्त और चाणक्य। कोई भी ऑप्शन में दे सकते, तो तीनों याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 10, धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था। तो इसका उत्तर जाएगा सही ऑप्शन नंबर आपका डी, सारनाथ में। और यहाँ पर जो गौतम बुद्ध का धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ था, सारनाथ में। उनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। ये भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 था, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी में। प्रश्न नंबर 12 थे कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म से, जो त्रिपिटक संबंधित है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 थे कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडकोपनिषद से। प्रश्न नंबर 14 था कि प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त कोई सभी। प्रश्न नंबर 15 थे कि चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग की। यहाँ पर कुल 16 महाजनपद है, 16 महाजनपदों का आप लोग राजधानी याद कर लीजिएगा। परीक्षा में उसमें से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा 16। प्रश्न नंबर 16, कलिंग राजा खारवेल किस वंश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेदी वंश, महामेघवाहन वंश से। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं।
किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। जो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 18 था कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने। प्रश्न नंबर 19, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के। प्रश्न नंबर 20, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 21, सिंधु सभ्यता संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रागैतिहासिक काल से। प्रश्न नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता किस नदी की घाटी में विकसित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दजला एवं फरात नदी घाटी। प्रश्न नंबर 23, किस देवी की पूजा सिंधु सभ्यता सर्वाधिक होती थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मातृ देवी की पूजा करते थे सबसे अधिक। प्रश्न नंबर 24, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में संपन्न हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगर अध्यक्ष पूछेगा तो यहाँ पर कनिष्क हो जाएगा, और यहाँ पर संरक्षण पूछे तो अश्वघोष हो जाएगा। यहाँ पर चारों बौद्ध संगीति आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, परीक्षा में इसमें से भी प्रश्न आते हैं हर साल। प्रश्न नंबर 25, वैदिक काल में किस पशु को अधन्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाय को। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीनतम वेद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 27 आया था कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जौ। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला 28, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, मध्य पाषाण काल में। प्रश्न नंबर 29, पशुपालन तथा कृषि के क्षेत्र में प्रयुक्त हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य पूर्व पाषाण काल में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंदेलों ने। प्रश्न नंबर 31 आया था कि आहत नाम आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, निर्माण विधि पर। प्रश्न नंबर 33 है कि गुप्त कालों में लिच्छवी दहित्र कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 34 आया था कि हरिसेन लेखक हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयाग प्रशस्ति के। प्रश्न नंबर 35 आया था कि शिव नंदी की मूर्ति प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल की मुद्राओं पर। प्रश्न नंबर 36 आया था कि रत्नावली नाटक के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्ष। हर्ष ने 3 प्रकार की नाटक लिखे थे, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। तीनों यहाँ पर पूछता है, तो यहाँ पर जो रत्नावली है किसका जाएगा? हर्षवर्धन का। प्रश्न नंबर 37 आया था कि गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयदेव। प्रश्न नंबर 38 आया था कि मेहरगढ़ स्थित किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा, एक कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला आया था कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी, 16। प्रश्न नंबर 40, प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिसेन। तो कुल 40 प्रश्न पूछे गए थे, और इसका मॉडल पेपर चाहिए तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब पेपर कल हो तो उसका आंसर की मैं सबसे पहले अपलोड कर दूं।